स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। स्वयंसेवक मना रहे हैं संघ शताब्दी वर्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसी के निमित्त विजयदशमी पर्व संचलन रविवार को नगर में निकाला गया। पथ संचलन का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर अनेक स्थानों पर स्वागत किया। पथ संचलन राजपुर के शासकीय हाई स्कूल प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचा। संचालन में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों रहे। इसके पूर्व बौद्धिक कार्यक्रम में मुख्यातिथि समाज सेवी ओम प्रकाश जी पाटिल रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक धर्मेंद्र गहलोत रहे। उन्होंने ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली स्वयंसेवक हैं जो संघ का शताब्दी वर्ष देख रहे हैं और यह अवसर हमें हमारे पुरोधा रहे स्वयंसेवकों के परिश्रम से मिला है। हमारी संस्कृति का जीवन मूल्य पराई स्त्री को मां मानना, पराया धन मिट्टी के समान है, ऐसे जीवन मूल्य रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हिंदुत्व के भाव में कमी आई और हम पर विदेशी आक्रांताओं ने राज किया। जब 1921 में डॉक्टर हेडगेवार जी को जेल हुई तब उन्होंने चिंतन किया और पाया कि हमारे समाज में ही विकृति आ गई है और उसे निर्दोष हिंदू समाज बनाने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तब लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निरंतर संघ कार्य करते हुए समाज जागरण का कार्य किया। नतीजा यह हुआ कि संघ की 1 घंटे की शाखा से व्यक्ति निर्माण का कार्य किया और संघ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण जा कार्य किया जाता रहा है। इस अवसर पर मंच पर खंड संघचालक शंकरलाल जी काग मौजूद रहे। आगे श्री गहलोत ने कहा कि वर्तमान में शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है। हमें भी शक्ति की आराधना करते रहना चाहिए क्योंकि आने वाला समय और कठिन आने वाला है। शक्तिहीन की ओर कोई नहीं आता, इसलिए हमें सामूहिक शक्ति की आराधना करने की आवश्यकता है। हमें भारत को पुनः अखंड राष्ट्र बनाना है तो शक्ति की आराधना आवश्यक है। अपने देश को संपन्न बनाना है तो स्व के भाव का जागरण करना, दूसरा नागरिक शिष्टाचार का पालन करना, तीसरा कुटुंब व्यवस्था को संभाल कर रखना और परिवार में मंगल सभा करना, चौथा सामाजिक समरसता का पालन करना और पांचवा पर्यावरण संरक्षण करना। घने 1925 से 2025 की यात्रा में अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, 1925 से 1940 तक सारे आंदोलन इस कालखंड में पने चरम पर थे। ऐसे समय में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संत महंत व समाज को संगठित करना तथा प्राप्त स्वतंत्रता को स्थायित्व देना। इस हेतु क्रांतिकारी व राष्ट्रवादियों के सतत संपर्क में रहे और संघ को 1925 में अपने घर से संघ की स्थापना कर 17 बालकों के सह घोष से संघ प्रारंभ किया। सन 1928 में संघ का नामकरण हुआ। इस बीच वर्धा के वर्ग में गांधी जी भी आए व संघ कार्य से प्रभावित हुए। विजयादशमी ही संघ स्थापना का एक पवित्र कालखंड है, इसलिए स्वयंसेवक विजयादशमी उत्सव मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के बाद श्री गुरु जी संघचालक बने। अंग्रेजों द्वारा भी संघ पर प्रतिबंध लगाया था। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 विभाजन में संघ सेवा भाव व विस्थापित बंधुओं को व्यवस्था देने में व्यस्त रहा। संघ पर 4 फर 1948 से प्रतिबंध लगा था। पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रतिबंध को हटाया। 1975 से 1977 2 वर्ष का आपातकाल रहा। इसमें स्वयंसेवकों पर अत्याचार हुआ। 1965 व 1971 के युद्धों में भी संघ का सहयोग सराहनीय रहा। 1948 राजा जयसिंह से आग्रह पर कश्मीर विलय भी संघ सहयोग से हुआ। 1980 से 2005 के बीच बाला साहब जी देवरसपु संघचालक बने। 1986 राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना हुई। श्री राम जन्मभूमि के लिए 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा प्रारंभ हुई। 1992 में विवादित ढांचा कार सेवा करके गिरने में भी संघ की योजना अग्रणीय रही। पुनः 10 दिसंबर 1992 को संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। 10 मार्च 2000 मां सुदर्शन जी मां संघचालक बने। इस दौरान 25 जनवरी 2003 में भुज में भूकंप आपदा में सेवा कार्य किया। 2006 गुरु जी शताब्दी वर्ष की योजना को परिणति दी। 2007 राम सेतु आंदोलन में भी संघ के कार्यकर्ता सहभागी हुए। वर्तमान कालखंड में 50,000 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। 2021 कोरोना महामारी में रक्तदान व भोजन व्यवस्था का कार्य योजनाशः किया।
श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को लक्ष्य से दुगना परिणाम में परिणत किया। इसके अलावा लक्षित हिंसा अधिनियम का घोर विरोध किया व अधिनियम निरस्त करने को बाध्य किया। JTV न्यूज के लिए बड़वानी राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।